अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू बैक माई चैनल। आई एम इजाज़ अहमद, मेरे चैनल का नाम है इजाज़ अहमद किचन। तो दोस्तों आज एक नई रेसिपी के साथ हाजिर हो चुका हूँ। आज मैं आपके लिए रेसिपी लेकर आया हूँ मूंग की दाल और मसूर की दाल। ये दो दालें मिक्स करके बना रहे हैं, तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर कर दूँ। ये ढाबा स्टाइल में बनाएंगे इंशाल्लाह। तो चलते हैं मेरे किचन में और मैं बना के दिखाता हूँ आपको। चले वेलकम। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम बना रहे हैं मसूर और मूंगी की दाल। तो ये देखें जो चीज़ें इसके लिए हमें चाहिए। एक प्याज ले लिया मैंने, छोटा काट लिया है। एक टमाटर ले लिया है और लहसुन अदरक का पेस्ट बना लिया है और 5 से 7 मिर्ची डालूंगा। तो और ये कुछ जो बचा लिया है ये जो है मैं तड़के के काम आएंगे हमें। और 1 पाव मूंग की दाल, 1 पाव मसूर की दाल और बाकी कुकिंग ऑयल वगैरह जो डालूंगा आपको बताता जाऊँगा। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। यहाँ दोस्तों सबसे पहले जो है ये पतीला मैंने ऊपर रख लिया, फ्लेम ऑन कर लिया है। और ये दाल जो है मैंने तकरीबन 1.5 पाव से 1.5 पाव है, तकरीबन 1.5 पाव दाल को मैंने मूंग की और मसूर की दाल इन दोनों को मैंने मिक्स करके भिगो दिया था तकरीबन 1 घंटा पहले। तो सबसे पहले इसको हम उबाइल कर लेते हैं। ये इसके अंदर डालता हूँ मैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पतीले के अंदर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो उसके बाद जो है तो इसके अंदर जो है ये 1.5 पाव दाल है, तकरीबन आधा किलो से थोड़ी कम है। तो 1 लीटर जो है इसमें मैं पानी डालूंगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये हमारी दाल जो है अच्छे तरीके से उबल जाए। मैं इसको उबाइल करूंगा यानी 95%, यानी थोड़ी सी इसको कच्ची रखूंगा, थोड़ा सा इसमें कच्चापन रखेंगे, फिर वो जो है मसाले के अंदर इसको थोड़ा भूनेंगे। और ये 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये इसके अंदर जाएगा। उसके बाद जो है 1 चम्मच सॉल्ट यानी नमक। अभी जो है हम इसको अच्छे से मिला के फ्लेम को ऑन थोड़ा ज़्यादा कर देते हैं और इसको उबलने तक छोड़ देते हैं। तो फिर मिलते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अभी हम मसाला बना लेते हैं। दाल को है जो है मैंने उबाइल कर लिया है, अभी हम मसाला बना लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है, पतीला रख लिया। अभी इसमें जो है मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सालन बनाने वाला 1 चम्मच इसमें डालूंगा ऑयल। मैं ऑयल इस्तेमाल करता हूँ, अगर आप घी है आपके पास तो घी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे थोड़ा ज़्यादा लजीज बनती है। तो ये ऑयल गर्म हो जाए हमारा, इसकी मैंने फ्लेम जो है थोड़ी ज़्यादा कर दिया ताकि ऑयल गर्म हो जाए। तो ये ऑयल जो है तकरीबन गर्म हो चुका है। इसके अंदर जो है मैं प्याज डालूंगा, तकरीबन ये मीडियम साइज़ का। हाँ दोस्तों देखो, प्याज को मैंने हल्का गोल्डन कर लिया है। अभी जो है हम इसके अंदर कुछ मसाले डालेंगे। मसाले जो है इसके अंदर हम नॉर्मल डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये देखें। तो जी हाँ दोस्तों, इसके अंदर मैंने काली मिर्ची 1 चम्मच था और 1 चम्मच सूखी धनिया, इसको मैंने कूट लिया है, अभी ये भी इसके अंदर डाल दिया। उसके बाद जो है मैं लाल मिर्च जो है ये 1/2 चम्मच, रेड चिली 1/2 चम्मच ये डालूँगा और 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, ठीक है। अभी जो है मैं इसकी भुनाई करता हूँ। हल्की सी इसकी भुनाई करके, और इसके अंदर जो है ये 1 टमाटर मैंने काट लिया था बारीक, और 5 से 6 जो है ये ग्रीन सब्ज़ मिर्ची है, ये बाद में डालूँगा मैं। अभी इसी के अंदर जो है ये टमाटर डाल देता हूँ मैं, जो बारीक काट लिए थे, ताकि इसको इसी मसाले के अंदर भून के थोड़ा सा गलाना, ताकि हमारा टमाटर गल जाए, अच्छा सा पेस्ट बन जाए, मसाला अच्छा सा बन जाए। और इसी के अंदर जो है थोड़ा सा पानी डालता हूँ, थोड़ा सा पानी डाल देता हूँ ताकि हमारा मसाला जो जल नहीं जाए। और 1 से 2 मिनट के लिए इसको मैं कवर कर देता हूँ ताकि टमाटर जो है अच्छे तरीके से गल जाए। फिर मिलते हैं। हम दोस्तों देखें टमाटर हमारे कुछ गल चुके हैं। तो ये सब्ज़ मिर्ची है, कुछ इस तरह से मैंने इनको काट लिया है, 6 से 7 ग्रीन सब्ज़ मिर्ची है, ये इसके अंदर जाएंगे। तो इनको भी जो है टमाटर मसाले के साथ थोड़ा भून लेते हैं। इनकी भी 1 से 2 मिनट मैं भुनाई करता हूँ। तो जी हाँ दोस्तों देखें, मसाला हमारा तैयार हो चुका है। और अभी जो है ये जो दाल मैंने फ्राई करके रखी थी, अभी इसके अंदर डालते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और अच्छे तरीके से इसको मिक्स करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए माशाल्लाह कैसी लुक आ गई हमारी दाल में, माशाल्लाह तबारकल्लाह।
तो अभी जो है इसका नमक चेक करता हूँ और उसके बाद जो है इसको तड़का लगाते हैं लहसुन और ज़ीरे का। तो मैं तैयार करता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो जी हाँ देखो दोस्तों, तड़का लगाने के लिए फ्राई पैन मैंने रख लिया है और मीडियम फ्लेम कर ली है मैंने आग की। तो इसमें जो है थोड़ा सा ऑयल डालते हैं हम तड़के के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन हाफ चम्मच। ये थोड़ी देर गर्म हो जाए उसके बाद जो है इसमें हम लहसुन डालते हैं, 1 चम्मच लहसुन का। जो 5 से 6 डलियाँ जो है लहसुन की उसको मैंने कूट के बारीक कर लिया। उसको तड़का लगाते हैं। इसके फ्लेम में थोड़ी देर करता है, ऑयल जो है हमारा गर्म हो जाए। ये थोड़ा सा भून जाए उसके बाद जो है फिर हम इसकी आग थोड़ी सी कम कर देंगे। इसकी थोड़ी बुनाई करके फिर उसके बाद जो हम ज़ीरा डालते हैं, ताकि ज़ीरा जो डालेंगे तो वो जल्दी जल जाता है। तो इसीलिए इसको थोड़ा गोल्डन ब्राउन कर लें हम लोग लहसुन को। उसके बाद जो है हम फिर सफ़ेद ज़ीरा डालेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, देखें लहसुन जो है हमारे भून चुके हैं, गोल्डन हो चुके हैं। इतनी प्यारी प्यारी खुशबू आ रही है। अभी जो है ये ज़ीरा 1 छोटा चम्मच है ये इसके अंदर डालें। देखें माशाल्लाह तबारकल्लाह इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। तो अभी जो है हम फ्लेम में बंद कर देता हूँ ताकि हमारा लहसुन जो है जल नहीं जाए। ये देखिए माशाल्लाह भून चुके हैं दोनों चीज़ें। अभी जो है हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दाल के अंदर डाल देते हैं। दाल का फ्लेम जो है इसको मैं कम कर देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए ये तड़का हमारा लग गया और इसको ढक्कन को बंद कर देते हैं 1 मिनट के लिए, ताकि लहसुन और ज़ीरे की खुशबू जो है इसके अंदर शामिल हो जाए। जी हाँ दोस्तों देखें माशाल्लाह तबारकल्लाह हमारी तड़के वाली दाल जो है तैयार हो चुकी है। ये देखें अभी जो हम इसको थोड़ा सा तड़का लगा देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें दोस्तों माशाल्लाह तबारकल्लाह हमारी दाल तड़के वाली तैयार हो चुकी है, मूंग और मसूर की दाल। तो दोस्तों आइए वेलकम, खाना खाएं हमारे साथ। ये हमारी रात की आज की डिश है। तो दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो अभी मुझे दीजिए इजाज़त, अहमद को इजाज़त। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।